और चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। नीट यूजी पेपर लीक में सुनवाई टल गई है। 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज इस पूरे मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि सुनवाई टाल दी गई है। आज होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। नीट यूजी पेपर लीक में सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। आज नहीं होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। आज ही आपको बता दें कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की टीम की ओर से। इससे पहले कल केंद्र की ओर से, एनटीए की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। आज सुनवाई लंच बाद होने वाली थी, जानकारी ये मिल रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली थी वो टाल दी गई है। 18 जुलाई को अब पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इससे पहले 8 जुलाई को इस पूरे मामले में पहली सुनवाई की थी। आज दूसरी सुनवाई ये बेंच करने वाली थी, लेकिन अब जानकारी है कि इस पूरे मामले पर आज होने वाली सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है, यानी कि आज सुनवाई नहीं होगी। 18 जुलाई को इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी मैं इस पर ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं। आयुष, ये बड़ी खबर, क्योंकि आज होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी थी, इंतजार हो रहा था। सुनवाई टाले जाने के पीछे की वजह क्या? जी बिल्कुल, आज होने वाली सुनवाई बहुत अहम थी और 24 लाख अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगाए देख रहे थे। उनको उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से। ये कयास लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों एफिडेविट्स पर विचार करेगा जो एनटीए, सीबीआई और केंद्र की तरफ से दाखिल किए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आई है कि 38 जो याचिकाकर्ता थे, इन तक इसकी ई कॉपी नहीं पहुंच पाई है। यानी जो ये याचिकाएं लगाई गई थी सेंटर की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, एनटीए की तरफ से, ये नहीं मिल पाई सभी 38 याचिकाकर्ताओं को। और जब तक उनको ये याचिका की ई कॉपी नहीं मिल पाती है, तब तक वो इस पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का ध्यान रखते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बात कही है कि इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 18 तारीख के लिए टाल दी गई। यानी 18 जुलाई का वो दिन होगा, गुरुवार को, जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ आस ही लगाई जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि वो इस केस की तह तक जाना चाहते हैं। आखिर ये अनियमितता कहां हुई, पेपर लीक हुआ तो कैसे, किसके पास से हुआ, कहां पर हुआ, कैसे हुआ, ये सारी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई से मांगी गई थी। तो वही दूसरी ओर एनटीए और केंद्र ने जो हलफनामे दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो लोग कहीं ना कहीं अपनी साख बचाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने ये बात मानने से पूरा इंकार कर दिया कि मास लेवल पर कोई धांधली इस पूरे एग्जाम में हुई है। उन्होंने कहा है कि कई छोटे मोटी जगहों पर हो सकता है धांधली हुई हो, लेकिन कहीं पर भी इतने बड़े लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है कि जिसको आधार बनाकर आप पूरे 2024 के नीट यूजी के एग्जाम को कैंसिल करा दे और जो बच्चे रीनीट की मांग कर रहे थे उस मांग को सुप्रीम कोर्ट सुने। लेकिन फिलहाल के लिए जब इस मामले को टाल दिया गया है 18 जुलाई तक के लिए, कहीं ना कहीं मायूसी उन लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है जो वो बच्चे जो रीनीट की मांग कर रहे थे, जो ये बात कह रहे थे कि नीट का एग्जाम दोबारा से कराया जाए क्योंकि धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। अब वो बच्चे 18 जुलाई तक के लिए इसी प्रकार से सिर्फ टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते रहेंगे। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर ये इस वक्त की, अब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर 18 जुलाई को होगी सुनवाई। इससे पहले 8 जुलाई को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पहली सुनवाई इस पूरे मामले पर की थी। आज दूसरी बार सुनवाई होने वाली थी नई बेंच की ओर से, लेकिन इस सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। 18 जुलाई को अब पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और नीट से जुड़ी हुई आज की ये सबसे बड़ी खबर भी आयुष हम कह सकते हैं, क्योंकि अब 18 तारीख तक का इंतजार करना होगा अभ्यर्थियों को। माना यह जा रहा था कि आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी, जल्द ही इस पर फैसला भी कोर्ट अपना दे सकता है, लेकिन अब जानकारी है कि नीट यूजी पेपर लीक में आज होने वाली सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। 18 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। आयुष, इससे पहले कल जो हलफनामा दाखिल किया गया था, साथ ही साथ सीबीआई की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी, क्या ये भी एक वजह मानी जाए? आप कह रहे हैं कि ई कॉपी सभी जो याचिकाकर्ता हैं उन तक नहीं पहुंची, लेकिन चूंकि आज ही सीबीआई की ओर से कुछ घंटे पहले ही जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, क्या उस पर भी रिव्यू कोर्ट करेगा और ये भी एक वजह कि सुनवाई टाली गई है?
जी देखिए, जब एफिडेविट कोर्ट में सबमिट किया जाता है तो वो रिव्यू बाय कोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे दायर किए हैं, उन्होंने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। अब जो ये स्टेटस रिपोर्ट है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बहस करता है, इसको एनालाइज करता है और इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। उस क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये जाना जाता है कि जो आपने स्टेटस रिपोर्ट दायर की है, आखिर ये डाटा आप तक कहां से पहुंचा, आखिर आपने इसको कैसे एकत्रित किया। जैसे केंद्र ने अपने हलफनामे में बताया कि आईआईटी मद्रास की जो स्टेटस रिपोर्ट है, उसके आधार पर उन्होंने अपना एफिडेविट बनाया और आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के अनुसार कहीं पर भी ऐसे मास लेवल पर धांधली होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर अहम यह है कि जो सीबीआई ने आज देरी की है हलफनामा दाखिल करने में, उनको कल शाम 5 बजे तक ही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने दाखिल करना था, लेकिन अभी कुछ घंटे पहले ही सीबीआई की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी 38 याचिकाकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई और इसी का हवाला देते हुए जुलाई 18 तक के लिए इस सुनवाई को टाल दिया गया है। पहले ये सुनवाई जो है वो कल तक टाली जा रही थी। मैं आपको बताता हूं कोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ था। पहले इस सुनवाई को कल तक टाला जा रहा था, लेकिन उसके बाद वकीलों की तरफ से ऐसी दलीलें दी जाती है कि कल तक का वक्त जो है वो कम है। अब जब इस मामले की सुनवाई, क्योंकि सैटरडे और संडे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होती है, तो ये बात कही गई कि मंडे को इस मामले पर यानी सोमवार के दिन इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। ऐसे में जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से बात कही गई कि सोमवार को और मंगलवार को उनके पास वक्त नहीं है, तो जो जज साहब है वो आगे की कोई तारीख दे दे। ऐसे में बुधवार को कोर्ट की छुट्टी थी तो गुरुवार का वो दिन निर्धारित किया गया है। यानी कोर्ट भी चाहता है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई हो, जल्द से जल्द कोर्ट फैसला सुनाए, ताकि जिन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है नीट यूजी के एग्जाम को लेकर, उन लोगों को भी जल्द से जल्द न्याय मिल सके। लेकिन ऐसे में अब 4 दिन का और इंतजार संडे के बाद, और ये सैटरडे संडे के 2 दिन और, यानी कम से कम 1 हफ्ता अब बच्चों को और रुकना पड़ेगा। और ये 1 हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि कल केंद्र ने अपने हलफनामे में ये बात साफ और स्पष्ट कही थी कि वो काउंसलिंग शुरू करने का प्रोसेस जो है उस पर विचार कर रहे हैं। जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग वो लोग शुरू कर सकते हैं। ऐसे में जुलाई का पहला हफ्ता बीत गया, दूसरे हफ्ते के अंत में यहाँ पर जब आप सुनवाई करेंगे और तीसरे हफ्ते से ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है। ऐसे में बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई तो बच्चे असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे कि वो एडमिशन ले या ना ले। क्योंकि अगर काउंसलिंग शुरू होने के बाद बच्चे लाखों रुपए डोनेशन देने के बाद, लाखों रुपए की फीस देने के बाद एडमिशन ले लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट तब रीनीट का फैसला सुनाता है, तो ऐसे में बच्चों को बहुत समस्या हो जाएगी। और काउंसलिंग शुरू होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि हम लोग रीनीट नहीं कराने वाले हैं, तो उन लोगों को तो राहत मिल जाएगी जिन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन जो लोग रीनीट की मांग कर रहे थे उन लोगों को कहीं ना कहीं मायूसी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी स्थिति हो जाएगी। जी, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि अब कोर्ट का अगला कदम क्या होगा, फैसला आखिर इस पर कब तक आएगा कि री एग्जाम नीट का होगा या फिर नहीं। क्योंकि तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग प्रोसेस की भी शुरुआत हो जाएगी और जैसे कि आयुष ने भी बताया कि फिर फीस जो बच्चे जमा करवा देंगे, उसके बाद अगर कोर्ट का फैसला आता है तो फिर असमंजस की स्थिति बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए होगी। बहरहाल 1 हफ्ते का और इंतजार करना होगा। अगले गुरुवार को अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी, जो आज सुनवाई होने वाली थी। आयुष, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।